हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्पिंग अवी चैनल में। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है कि हम लोग कुछ देखेंगे आज कीबोर्ड शॉर्टकट्स है। कंट्रोल प्लस ए। जब आप कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट्स खोला है, ओके। कंट्रोल और ए जैसे दबाएंगे तो ये आपका टोटल सेलेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट में, ओके, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला। चलिए, आज का दूसरा जो है कंट्रोल प्लस सी, यानी हम लोग इससे कॉपी कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट का कितना भी आपको करना है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस सी आप करें। तो देखिए, जैसे मैं कंट्रोल प्लस सी कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारी कॉपी हो गई। और जैसे मुझे यहाँ पेस्ट करना है, मैं यहाँ डालूंगा तो देखिए ये यहाँ पेस्ट हो गई, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस सी से हमारी बहुत ईजिली कॉपी हो जाती है। और हमारा जो तीसरा है वह है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स दबाने से क्या होगा कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हमारा कट हो जाता है, कॉपी नहीं होता है, कट हो जाएगी, ओके। इसे मैंने फिर से डाल दिया, ठीक है। फोर्थ फोर्थ जो है कंट्रोल प्लस वी। मतलब कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, हमारा पेस्ट हो जाता है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कंट्रोल प्लस एक्स, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एक्स है, मतलब बता रहा हूँ पहले वाला, तो कंट्रोल एक्स से मैंने कट कर लिया। अभी ये जो है ये फोर्थ, कंट्रोल वी आप दबा दो और ये देखो ये ऑलरेडी पेस्ट हो चुका है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है। इससे हमारा अंडू हो जाता है। और कंट्रोल प्लस जो सिक्स्थ है हमारा वो है कंट्रोल प्लस वाई, इससे रीडू होता है। देखो ये रीडू हो गया, ओके। सेवेंथ जो है वो कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। अब कंट्रोल प्लस टी, जैसे आप कंट्रोल प्लस टी दबाएंगे तो आपका न्यू टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंट्रोल प्लस टी दबाते हैं। ये देखिए जैसे कंट्रोल प्लस टी दबाते हैं हमारा न्यू टैब खुल गया। एक बार और कंट्रोल प्लस टी दबाए, देखिए न्यू टैब खुल जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस टी से आप न्यू टैब खोल सकते हैं। अब है कंट्रोल प्लस एन, जो एट्थ है मेरा, कंट्रोल प्लस एन, इससे हमारी न्यू विंडो खुल जाएगी, ओके। कंट्रोल प्लस एन, जैसे आप कंट्रोल प्लस एन करते हैं ये पूरी की पूरी न्यू विंडो खुल जाती है, ठीक है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। नाइन्थ है हमारा एल्ट प्लस डी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो आप मैंने ये खोला हुआ है, ठीक है। और जैसे आप एल्ट प्लस डी दबाते हो, ठीक है, तो देखो क्या होता है। आप एल्ट प्लस डी दबाओगे तो ये हमारा क्या होता है, इसमें एल्ट प्लस डी से हमारा जो ये वेब एड्रेस है ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एल्ट प्लस डी से हमारा वेब पेज एड्रेस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आज टेंथ। टेंथ जो है हमारा वो है कंट्रोल और प्लस, आप दबाओगे तो जूम हो जाएगा, जूम इन हो जाएगा। और कंट्रोल और माइनस दबाओगे तो वो हमारा जूम आउट हो जाएगा। चलिए ठीक है, पहले मैं कंट्रोल प्लस दबाता हूँ। देखिए कंट्रोल प्लस दबाया, जूम हो रहा है। मैं एक बार और दबाऊंगा, तो कंट्रोल प्लस है तो 125% हो गया, 125% हो गया। अभी कंट्रोल मैं माइनस दबा रहा हूँ, 110% हो गया। और करूँगा तो ये 100% हो जाएगा। यानी कि आप कंट्रोल प्लस दबा सकते हो जूम के लिए, कंट्रोल माइनस आप जूम आउट के लिए, ठीक है। अभी आप कंट्रोल प्लस स्केप, ESC की होता है जो टॉप लेफ्ट में होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस ESC आपकी दबाओगे तो आपका स्टार्ट स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंट्रोल इस दबा, देखिए हमारा स्टार्ट स्क्रीन आ गया, ओके। और हमारा जो नेक्स्ट है 13th वो है कंट्रोल प्लस डिलीट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ को डिलीट मारते हो तो पहले वो रिसाइकिल बिन में जाता है, करेक्ट ना। तो इसकी मदद से क्या होगा कि वो रिसाइकिल बिन में
नहीं जा कर के डायरेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट मैं मानता हूँ यहाँ पे हमारा कोई भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको दबाता हूँ कंट्रोल डिलीट। ये कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12th, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। इससे क्या होगा, हमारा टास्क मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है, देखिए हमने कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाया और हमारा टास्क मैनेजर खुल गया। इट्स इजी। ओके, 13th है हमारा कंट्रोल प्लस डिलीट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है आप उसको सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल और डिलीट दबाएंगे तो वो परमानेंटली रिसाइकिल बिन से चला जाएगा। 14th, ठीक है, 14th अब हम देखते हैं क्या है हमारा। विंडो की जो है, यानी आपका विंडो का बटन बना होगा, विंडो प्लस F1 दबाइएगा तो आपका विंडो हेल्प सपोर्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं विंडो और F1 दबाता हूँ तो देखिए ये हमारा हेल्प सपोर्ट है वो हमारा खुल गया, विंडो प्लस F1। 15th, विंडो प्लस D, हाइड द डेस्कटॉप। ठीक है, जैसे ये हमारा ये खुला हुआ है तो मैं इसमें दबाता हूँ विंडो प्लस डी दबाता हूँ, विंडो प्लस डी। देखिए विंडो प्लस डी दबाया तो वो जो हमारा डेस्कटॉप का जो वो हमारा हाइड हो चुका है। ओके, 16th है हमारा विंडो प्लस एफ, जिससे हमारा सर्च ऑप्शन खुल जाएगा। विंडो प्लस एफ आप दबाइए, देखिए हमारा सर्च ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। विंडो प्लस ई, देखिए हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुल गया, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा 18th, वो है विंडो प्लस एम। अगर विंडो प्लस एम क्या करता है कि मान लीजिए आपका दबाते हैं विंडो और एम एक साथ, विंडो और एम, देखिए हमारा टोटल जो दोनों ब्राउज़र था विंडो, ये मोजिला और क्रोम, वो मिनिमाइज हो गया। ओके, अब हम दबा, मेरा नेक्स्ट है 19th, विंडो प्लस पी, यानी विंडो प्लस पी जो है इससे हमारा प्रेजेंटेशन मोड खुलता है। अब विंडो और पी, अब देखिए हमारा ये प्रेजेंटेशन मोड, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये खुल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 20th, विंडो प्लस आर। मैं तो बार बार आपको कितनी बार बताया भी हूँ कि विंडो प्लस आर जो है हमारा वो रन कमांड जो है डायलॉग बॉक्स वो हमारा खुल जाएगा, विंडो और आर। जिससे मैंने बताया था कि आप यहाँ पर बहुत सारे परसेंटेज स्टैम्प जो है आप इससे यहाँ से खोल सकते हैं, रन डायलॉग बॉक्स विंडो प्लस आर से। ठीक है, 21 है हमारा 21 हमारा विंडो प्लस एक्स। तो इससे क्या होता है, हमारा क्विक लिंक मेनू जो हमारा लेफ्ट साइड में है वो खुल जाएगा। ठीक है, विंडो प्लस एक्स, विंडो और एक्स हमने दबाया और देखिए हमारा ये क्विक लिंक मेनू यहाँ पर खुल गया है ना, ये मज़ेदार। ओके, 22nd है हमारा विंडो प्लस एंटर। ये हमारा नरेटर जो है उसको ऑन कर देता है। विंडो और एंटर आप दबा दें, विंडो और एंटर। Starting narrator. जरा सा वेट करें। Narrator settings window. ये हमारा Focus on नरेटर हमारा press खुल any चुका key है। on the keyboard to hear the name. Exit मैं narrator dialog. Exiting narrator. निकल जाता हूँ। और हमारा है विंडो प्लस टी, 23rd जो है विंडो प्लस टी में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे जो भी ऐप्स है वो इस पर स्विच कर सकते हैं, मतलब कि जा सकते हैं। विंडो प्लस टी आप दबाई, जैसे विंडो प्लस टी दबा रहे हैं, देखिए एक एक करके विंडो प्लस टी में दबा रहा हूँ तो नेक्स्ट पे स्विच हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप दबाते जाओगे, अब चलते जाएगा नेक्स्ट ऐप पे। 24th है विंडो प्लस की। अब विंडो प्लस की क्या है कि हमारा जो पहले मैंने आपको सर्च विंडो और क्यू, देखिए इसमें सर्च तो खुला और हमारा इधर जो है जो भी एप्स वगैरह है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, चलिए 25th है हमारा विंडो प्लस यू। तो इससे क्या होता है, हमारा ईज ऑफ असेस सेंटर है वो खुल जाता है, विंडो और यू। Always scan this section. देखिए ईज ऑफ असेस सेंटर खुल गया हमारा।
26 है हमारा F5। तो F5 से क्या होता है कि हमारा रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, हमारा जो है F5 से आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। F5 सिर्फ दबाइए, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। 27 है टैब है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मेरा है, तो टैब का बड़ा अच्छा फंक्शन है, वो तो मैं MS वर्ड के ट्यूटोरियल्स जब लाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, जब आप टैब को दबाएंगे तो वो शिफ्ट होता जाएगा। ये देखिए, ये हम लोग जब किल में ओके। और जो 28 है हमारा F11। इससे क्या होता है हमारा, इससे हमारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है ओपन विंडो का, यानी ओपन विंडो जो है हमारा इससे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दबाते हैं, देखिए ये मैक्सिमाइज हो गया, ये मिनिमाइज हो गया। मैक्सिमाइज मिनिमाइज F11 दबा के आप। 29 है हमारा Ctrl+W। तो इससे क्या होता है कि हम लोग का करंट विंडो क्लोज हो जाता है। चूँकि मैं ऐसे क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि कोई नया टैब खोल लेता हूँ। ओके, और फिर मैं इसे बताता हूँ। जैसे मैं इनकॉग्निटो विंडो खोलता हूँ, तो ये हमारा एक नया विंडो है, लेकिन जब मैं कंट्रोल और W दबाऊंगा तो ये मेरा विंडो बंद हो जाएगा। ओके, कंट्रोल और हम लोग W दबाएं और देखिए हमारा वो विंडो क्लोज हो गया। और लास्ट छोटा है बट ये तो यूज़ नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसको, कि विंडो प्लस कॉमा की जो होता है, कॉमा, विंडो प्लस कॉमा जब यूज करेंगे तो टेम्प्रोरी थोड़े देर के लिए डेस्कटॉप में शो होगा, विंडो और कॉमा। ये देखिए थोड़े देर के लिए। ओके, चलिए, तो ये आज का था हमारा 30 कीबोर्ड शॉर्टकट्स दे रहे हैं हेल्पिंग अभी को। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जितना से जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मैं मुझे और अच्छे कंटेंट्स बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। बस मैं आप लोग से सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा कि मुझे अच्छे कंटेंट्स आप लोग को देने हैं और जिससे सबका फ़ायदा हो। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ इस पे, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाऊं आप लोगों के लिए अच्छे, और रोज़ एक एक वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।